नमस्कार, मैं आनंदराज त्रिपाठी और आज एक शेयर की बात करूंगा जिसमें लोग बहुत दिनों से फंसे हैं। कभी मैं भी फंसा हुआ था और साथ में ये बताऊंगा कि ऑपरेटर परेशान कैसे करता, चलाता कैसे है शेयर, बैठाता कैसे। आज इस पे बात होगी थोड़ी सी। शेयर का नाम है बजाज कंज्यूमर और बजाज कंज्यूमर में जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कैसे पेरा है। इसमें हुआ क्या है कि बजाज कंज्यूमर 2018 में बहुत हाई गया था, 500 भी गया था, तो उसके पहले और भी गया था। और जब ये 2018 से गिरा तो ये चला ही नहीं और 2018 में इसमें हम भी फंसे हुए थे। लेकिन हम इसमें 2021 में जब ये 300 रुपए के करीब जाने लगा, इससे हम एग्जिट कर गए थे क्योंकि हमें मालूम था ये बड़ा थकाऊ शेयर है। और उसके बाद टीवी में थोड़े दिन आया बजाज कंज्यूमर, ये वो 500 जाएगा, कई लोगों ने कहा, गया वाया कहीं नहीं और शेयर गिर गया। और गिर गया तो फिर इसने तड़पाया 2021 से अभी तक। और मई 2023 में बजाज कंज्यूमर ब्रेकआउट देने लगा 172 रुपए से। आज किसी ने हमसे पूछा, सर बजाज कंज्यूमर फंसे हैं 260, 260 आ गया है और 258 की शायद आज क्लोजिंग दी है, सर क्या करें। तो हमने थोड़ा सा देखा तो हमने कहा यार ये तो मई से ही ब्रेकआउट दे दिया था शेयर। मई में ही ये 172 के ऊपर चलने लगा था, ब्रेकआउट दे दिया था शेयर ने, जैसा चार्ट पे लोग देख के बताते हैं, हमने भी बताया। लेकिन हुआ क्या, ऑपरेटर क्या कर रहा है? ऑपरेटर ने तो पोजीशन मई के पहले ही बना दी थी। जब ये 2 साल का कंसोलिडेशन हुआ, ये 150 से 170 के बीच में, यही काम स्पार्क में हुआ है। एक शेयर स्पार्क है, वो भी याद रखिएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी? अभी मैं बात कर रहा हूं बजाज कंज्यूमर की। तो अब बजाज कंज्यूमर में ऑपरेटर ने पोजीशन शायद मई में बना ली होगी और उसको बढ़ा के ले गया 258 तक। हो सकता है 300 तक भी ले जाए, हो सकता है गिरा दे। लेकिन इसका पता कैसे करेंगे कि ऑपरेटर इस शेयर को चलाएगा या गिराएगा? तो जो हमसे पूछ रहा था सर क्या करें, तो हमने कहा तुम एक पिक्चर देखे हो रामजे ब्रदर्स की, पुराना मंदिर, 2 गज जमीन के नीचे, सुने हो सब नाम? वीराना। जो अब लोग अधेड़ हो चुके होंगे 40 से 45 साल के, उन्होंने अपनी जवानी में वीराना जरूर देखी होगी। वीराना पिक्चर देखी ना हो ही नहीं सकता, और वीसीआर में देखी होगी, वीडियो में। तो उसमें जब उसको जिंदा करता है वो, तो अपना खून देता है। जब वो भूत को या जिन्न जो भी उसे कहो, उस घोस्ट को जिंदा करता है तो अपना खून देता है। जब उसकी ब्लड की बूंद उसके मुंह पे गिरती है तो जाग जाता है। वीराना ऐसे खुलती थी उसमें कब्रें। बहरहाल, तो इस शेयर में मैंने उससे कहा कि उसका 850 शेयर है बजाज कंज्यूमर के। तो मैंने कहा गुरु तुम 50 शेयर बेच दो। हमने उससे कहा कि तुम इसको खून दे दो थोड़ा सा, और ये पता करो कि ये जिंदा होने वाला है भूत कि नहीं जिंदा होगा बजाज कंज्यूमर का। क्योंकि बजाज कंज्यूमर को जिंदा होना है तो 50 शेयर तुम यही 258 बेच दो 258 पे कल ही। और 50 शेयर बेचने के बाद अगर ये 265 जाए तो 2 बूंद और दो खून की, और इसको बेचो 265 पे 25 शेयर, और थोड़ा जाए 270 पे 25, 275 पे 25, 285 पे 25, ऐसे 100-150 शेयर तुम्हारे निकल जाएंगे। अगर इसको चलना है तो ये खून पीता जाएगा और बलिष्ठ होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, 300 का ब्रेकआउट देगा बजाज कंज्यूमर। और अगर ऑपरेटर ने ये सोच रखा है कि इसको मैंने मई में ही बढ़ा दिया था 170 से, और अब हम इसको धीरे से गिराएंगे, ऊपर से सप्लाई देंगे, तो जैसे 50 शेयर बेचोगे ये गिर पड़ेगा। गिरेगा कितना? 245 आ जाएगा, दूसरे दिन और गिरेगा 238 आ जाएगा, 211 तक भी आ सकता है, टेस्ट कर सकता है, 211 तक टेस्ट कर सकता है बजाज कंज्यूमर। और चलना है तो एक ही झटके में 300 तक चला जाएगा। अब समझ में ये बताना आपको कि ऑपरेटर कैसे काम करता है। ऑपरेटर हमेशा पहले पोजीशन बनाता है।
कैश के शेयर्स में। कैश के शेयर्स को चलाना बहुत आसान होता है, फ्यूचर के शेयर को चलाना कठिन होता है। तो जब भी किसी फ्यूचर वाले शेयर में पोजीशन बना रहा है ऑपरेटर, तो कैश में वो खरीदारी निश्चित करेगा। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं, मान लो एक्सिस बैंक हम बोल देते हैं, एक्सिस बैंक को अगर उसको गिराना है, बैंक निफ्टी को अगर उसे गिराना है, तो एक्सिस बैंक के वो शेयर पहले ही ले चुका होगा और शेयर्स लेने के बाद वो ऑप्शंस में अपनी पोजीशन बनाता है और फिर शेयर को गिराता है। तो अगर एक्सिस बैंक को गिराना होगा तो ये मान के चलो उसके शेयर पहले से रखे हैं, वो गिराना शुरू करेगा। ये बता रहा हूं एग्जाम्पल में, एक्सिस बैंक मुंह से निकल गया तो बाकी बैंक निफ्टी गिर जाएगी। या कोई भी XYZ शेयर हो, उसको अगर गिराना है तो उसकी पोजीशन वो पहले से कैश में लेगा, मतलब फ्यूचर के शेयर्स की कैश में पोजीशन लेते हैं, उसके बाद ही उसको ठोकाई करते हैं। और यार ये अगर कोई कहता है कि नहीं करते हैं तो सब झूठ बोलते हैं। पूरा काम ही रिटेल को फंसाना है। कैश में शेयर खरीदो, पोजीशन बनाओ, फिर उसकी ठोकाई करो और जब नीचे आ जाए तो फिर से खरीदारी करो। बाजार क्यों गिर रहा है? अगर बाजार गिरेगा तो क्या जरूरत है? जब कंपनी सब ग्रोथ कर रही हैं, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, यूएस ग्रोथ कर रहा है, तो इनके बाजार गिरते क्यों हैं? बाजार गिरते ही इसलिए हैं कि ऑपरेटर को, जो बड़े पंटर होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, उनको दोबारा इसमें एंट्री का तो मौका मिले। अब बाजार तेज हो गया तो क्या करेंगे पैसा लेके? जो बेच गए तो फिर से एंट्री के लिए वो बाजार गिराते हैं। ये तरीका होता है। तो ऑपरेटर के गेम बड़े निराले होते हैं और ऑपरेटर के गेम को ही पकड़ना होता है। माई ट्रेड लर्निंग प्रोग्राम एमटैप में मैं यही जानता हूं कि मुझे कैसे पकड़ लेना है शेयर्स। और आज बड़ी खूबसूरती की बात है, जो लोग नहीं देखे हों, आज 31 अगस्त 2023 है, रक्षाबंधन। तो भाई रक्षाबंधन की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। देख रहे हो बढ़िया कुर्ता उर्ता पहने, और साथ में ये रक्षा का मैं वचन भी देता हूं कि ऑप्शन से आप लोगों को हर तरह से दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। ऑप्शन से दूर रहो, कैश में कमाई करो। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। कोई एक आदमी ऐसा बता दो जो ऑप्शन में कमाई किया हो। और जिन्होंने ऑप्शंस में कमाई की थी उनके चिट्ठे खुल ही रहे हैं, यूट्यूब में आप देख ही रहे हैं, उसमें नाम लेने की जरूरत है नहीं मुझको। मैं तो अपनी छोटी छोटी डायरी की पांडुलिपि दे देता हूँ। आज एनसीसी की दे दी थी, देखिए 2014 में खरीदा था 60 रुपए में, बेचा भी फिर 72 में। मेरे जो दोस्त हैं वो पुराने, कैश में काम करता हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, छोटा सा प्रॉफिट कमाता हूँ। और आप लोग को अच्छा लगता है, मेरी कमेंट्री अच्छी लगती। कभी कभी आप लोग कहते हैं टेलीग्राम पे समझ नहीं पाते मैं क्या बोलता हूँ। टेलीग्राम पे मैं कोई लच्छेदार बातें नहीं बताता हूँ। टेलीग्राम में मेरी कमेंट्री को, मेरी टर्मिनोलॉजी को वो समझ सकता है जो मुझे 2 साल से फॉलो कर रहा है। अगर आप 10 दिन पहले आए, 2 महीने पहले आए और मेरे टेलीग्राम को आपने ज्वाइन किया, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको पिछले जितने सारे हैं वो सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, कमेंट्री देखनी पड़ेगी। किसी भी देश में जाओ तो वहां की भाषा पकड़नी पड़ती है ना। तो आनंद भाव के टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो यहाँ की कमेंट्री पकड़नी पड़ेगी, यहाँ के वीडियो का मर्म समझना पड़ेगा। आज वीडियो क्यों बनाया मैंने है? वीडियो इसीलिए बनाया कि ऑपरेटर बहुत बदमाश होता है। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था, जी टीवी पे आज 31 अगस्त 2023 है। जी टीवी पे देखिएगा, मेरे जितने पिज्जा शेयर्स हैं, जितने भी पिज्जा ट्रेड्स हैं, वो सारे आज शेयर हुए हैं। आप गेस करिए, उसमें सारे शेयर आए हैं। एफएसएल की मैंने बात की, वो टीवी में बताया गया। एनसीसी की मैंने बात करता रहता हूं, मेरा दोस्त है, वो बताया गया। जेंसार की बात करता रहता हूं, वो बताया गया। और भी सारे पिज्जा शेयर्स बताए गए। ये आप पे छोड़ता हूं कि आप उनके नाम ढूंढिए। फिर से आप जी बिजनेस का यूट्यूब में पड़ा रहता लाइव, फिर से सुनिए आज की पूरी उनकी कमेंट्री और देखिए कौन कौन से शेयर्स बताए गए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझाता रहता हूं। आनंद भाव फैमिली मार्केट की गिरावट में भी बहुत काम आएगी, मार्केट की बढ़त में भी आपको मुनाफा कमाने की सीख देगी। और अगर कोई शेयर आपने बेच दिया, उसके बाद बढ़ गया, तो जब वो बेच दिया और बढ़ गया तो कमाओ और कमाने दो का सिद्धांत है। अब समझो, हमने टेलीग्राम पे लिखा था बीएससी, कल हमने 110 बेचे,
वो 927 के एवरेज में बिके थे, 975 तक बेचे थे। आज हमने 1075 तक बेचे, वो हमारे 1022 के एवरेज में बिके 190 शेयर। तो अगर ये शेयर हमने बेचे हैं तो हमको अफसोस थोड़ी ना होगा कि यार हमारे पैसे रह गए। हम कल वाला शेयर आज बेचे होते तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते, और आज वाला शेयर कल बेचे होते, कल बेचेंगे मतलब तो और प्रॉफिट कमाएंगे। देखो, लॉन्ग टर्म अलग है, स्विंग ट्रेड अलग है। लॉन्ग टर्म के शेयर में अलग रखता हूँ। वो BSE तो मेरे रखे ही हुए हैं, वो BSE तो रखे हुए हैं। नया वीडियो जब BSE पे बनाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, है ना। BSE अब वो चीज़ नहीं रही, बदल गई है चीज़। बाकी MTAP के मेंबर जानते हैं, उनके भी एक दो शेयर्स आज टीवी में एकदम धूम मचा रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, बड़े प्रेम से मुझे सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिए, हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल का भी बटन दबा दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस पे पहली बार आए हो तो ज़रूर यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना। अपने इष्ट मित्रों को ये, अगर आपको ये लर्निंग अच्छी लगी है, एजुकेशनल पर्पस से मैं सारे वीडियो बनाता हूँ, ये भी उसी पर्पस से, तो ये लर्निंग अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर शेयर करो जो शेयर बाज़ार में फंसे हुए हैं। वैसे तो मैं आज ऑप्शन पे एक कहानी किस्सा कोई लाने वाला था, लेकिन आज ये बात हो गई, फिर वो किसी दिन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। अगर शेयर बाज़ार में सही में कुछ सीखना चाहते हो, सही में मेरे अनुभव को अगर 1 साल 2 साल के अंदर लेना चाहते हो, मेरे 30 साल का अनुभव, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। बिल्कुल फ्री है, फ्री टेलीग्राम है, फ्री स्टाइल में ही हम कमेंट्री करते हैं, अपने स्टाइल में, देसी स्टाइल में। सुनो, मज़ा आएगा, इंटरटेन होगे, हैं, थोड़ी मस्ती होगी, क्योंकि बड़ा स्ट्रेस रहता है। तो हमारी कमेंट्री ऐसी रहती है शेयर बाज़ार में कि जिससे स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए, थोड़ा सा परेशान ना हो। क्योंकि आदमी की एक बात है, आदमी परेशान बहुत जल्दी हो जाता है, दुख में सुख में परेशान बहुत हो जाता है। परेशान नहीं होना यार, एक जीवन मिला है, मस्ती से जियो। लोग कहते हैं आप यार बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक समझाते हो। यार जीवन में पैसे कमाना बिल्कुल लक्ष्य है, लेकिन अगर आध्यात्मिक रहोगे तो पैसे कमाकर सुकून भी कमाओगे, और पैसे के साथ सुकून संतुष्टि आना जरूरी है। जीवन खुशहाल होना जरूरी है, समृद्ध होना जरूरी है, आसपास का वातावरण पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।